सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने सार्वजनिक रूप से क्लाउड फेबल 5 नामक मॉडल जारी किया। यह निम्नलिखित में से किस श्रेणी के एआई मॉडल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइथोस क्लॉस एआई मॉडल। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अजोव सागर किन दो देशों से घिरा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस और यूक्रेन। अगला सवाल है, हाल ही में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने अर्जेंटीना में किस महत्वपूर्ण खनिज के गहन अन्वेषण हेतु 5 खनिज ब्लॉक प्राप्त किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिथियम। अगला सवाल है, हाल ही में ऑपरेशन शेरू वाली चर्चा में रहा। ऑपरेशन शेरू वाली निम्नलिखित में से किसका नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में संचालित एक आतंकवाद रोधी अधिनियम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में कंपोजिट फर्मिऑन्स की खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2025 का उल्फ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भौतिकी विज्ञानी को प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैनेंद्र के जैन। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विधि न्यायाधिकरण का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैम्बर्ग और जर्मनी। अगला सवाल है, हाल ही में पद्मा बैराज चर्चा में रहा। इसका निर्माण निम्नलिखित में से किन देशों के बीच साझा होने वाली एक सीमा पार नदी पर किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और बांग्लादेश। हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व ने निम्नलिखित में से किस प्रजाति पर अपनी पहली वैज्ञानिक आकलन रिपोर्ट जारी की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेटर हॉग बैजर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली अंतर्राष्ट्रीय निर्यात खेप दुबई भेजी गई। तेजपुर लीची मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी एनएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैबल चट्टोपाध्याय। अगला सवाल है, पारंपरिक वाद्य यंत्र बिहू पेपा किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। अगला सवाल है, जून 2026 में भारत के पहले वीडियो जनरेशन एआई मॉडल का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारिया। अगला सवाल है, भारत की पहली 8 लेन सुरंग किस टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकुंदरा हिल्स
बाघ अभयारण्य। अगला सवाल है, अमेरिका के किस शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिकागो। अगला सवाल है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। अगला प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17 जून। अगला सवाल है, वर्ष 2026 के 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। अगला सवाल है, सरिंदा को हाल ही में जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, 2026 के विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की थीम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चरागाह पहचान, सम्मान और पुनर्स्थापना। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को कितने रुपए का रिकॉर्ड लाभांश हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा 2.87 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर